5 का सवाल है जेई में। एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। सी विद द थ्री वेक्टर्स सच दैट सी इज को-प्लेनर विद ए एंड बी। मतलब सी जो है वो ए और बी के साथ को-प्लेनर है। तो three vectors can be coplanar if one can be expressed in the terms of the remaining two vectors। पहले ये बात समझ में आई। तीन वेक्टर कोप्लेनर होते हैं if one of the vector can be expressed in the term of remaining two vectors। ये आपके एनसीईआरटी का टॉपिक है। अगर आपको नहीं आता है तो यहाँ पे आपने सीख लिया कि ए बी सी तीन वेक्टर कोप्लेनर थे, तो वन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ रिमेनिंग टू वेक्टर। तो वेक्टर सी बराबर लैम्डा ए की वैल्यू क्या है थी, आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, और म्यू बी, बी की वैल्यू क्या है, थ्री आई प्लस जे माइनस के। तो वेक्टर सी बराबर क्या आ गया, आई बाहर लिया तो लैम्डा प्लस थ्री म्यू, जे बाहर निकाला टू लैम्डा प्लस म्यू प्लस के बाहर निकाला थ्री लैम्डा माइनस म्यू। ये वेक्टर सी आ गया। अब आगे क्या बोला गया, सी इज परपेंडिकुलर टू बी, मतलब सी डॉट बी क्या होना चाहिए, जीरो। ये रहा सी, ये रहा बी, ये है बी। तो सी का बी के साथ डॉट डॉट ले लो फटाफट। तो थ्री इंटू लैम्डा प्लस थ्री म्यू, फिर वन इंटू टू लैम्डा प्लस म्यू, फिर माइनस वन इंटू थ्री लैम्डा माइनस म्यू बराबर क्या आ गया, जीरो। तो थ्री लैम्डा नाइन म्यू, टू लैम्डा म्यू माइनस थ्री लैम्डा प्लस म्यू बराबर जीरो। माइनस थ्री लैम्डा प्लस थ्री लैम्डा, टेन म्यू, नौ और एक दस, टू म्यू, टू लैम्डा म्यू। तो यहाँ पे कितना आ गया, टू लैम्डा, नौ दो, नौ एक दस और एक ग्यारह, इलेवन लैम्डा म्यू आ रहा है। नौ नहीं, नौ एक दस एक ग्यारह प्लस टू लैम्डा बराबर जीरो। एक इक्वेशन ये आई, इलेवन म्यू प्लस टू लैम्डा बराबर जीरो। अब एक इक्वेशन कहां से बनेगी, ए डॉट सी बराबर फाइव। ए डॉट सी कहाँ है, ये रहा ए, इसका डॉट किसके साथ लेना, सी के साथ में। तो फटाफट ले लो, वन इंटू लैम्डा प्लस थ्री म्यू, डॉट प्रोडक्ट सबको लेना आता होगा, टू लैम्डा प्लस म्यू इंटू टू, और थ्री लैम्डा माइनस म्यू इंटू थ्री बराबर किसके, फाइव के। ये कितना आ गया, लैम्डा प्लस थ्री म्यू, फोर लैम्डा, टू म्यू, थ्री लैम्डा थ्री नाइन लैम्डा माइनस थ्री म्यू माइनस फाइव। तो लैम्डा फाइव लैम्डा और फोर्टीन लैम्डा, म्यू थ्री म्यू, फाइव म्यू, थ्री म्यू, तो आएगा टू म्यू इक्वल टू फाइव। अब इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को किसके लिए सॉल्व कर लेंगे, लैम्डा और म्यू के लिए सॉल्व कर लेंगे। तो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर हम लोग, यहाँ पे टू लैम्डा है, यहाँ फोर्टीन लैम्डा है, इसमें सेवन का मल्टीप्लाई करते हैं, सेवनटी सेवन लैम्डा फोर्टीन म्यू, और यहाँ पर फोर्टीन लैम्डा, सेवन का मल्टीप्लाई किया ना तो सेवनटीन म्यू आएगा, सेवनटीन म्यू और फोर्टीन लैम्डा। और ये कितना है, फोर्टीन लैम्डा प्लस टू म्यू इक्वल टू फाइव। सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट किया ये और ये कैंसिल, तो सेवेंटी फाइव म्यू बराबर फाइव के। तो म्यू बराबर कितना आ गया, वन अपॉन फिफ्टीन आ गया। ठीक है, सेवेंटी सेवन माइनस टू माइनस फाइव आ जाएगा। अब म्यू की वैल्यू माइनस फाइव यहाँ डाल दो, तो टू लैम्डा बराबर माइनस इलेवन म्यू, तो लैम्डा बराबर माइनस इलेवन माइनस वन अपॉन फिफ्टीन इंटू टू, ये आ गया आपका इलेवन अपॉन थर्टी आ गया। करेक्ट है, इट इज योर इलेवन अपॉन थर्टी लैम्डा और म्यू। अब लैम्डा और म्यू उठाकर कहाँ डाल दें, यहाँ डाल दें। तो आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया मॉड सी। मॉड सी का मतलब इसका मॉडुलस लेना है। तो फटाफट इसका मॉडुलस अपन पहले मॉडुलस ले लेते हैं। तो मॉडुलस कैसे निकालते हैं, मॉड सी बराबर अंडर रूट लैम्डा प्लस थ्री म्यू का होल स्क्वायर, टू लैम्डा प्लस म्यू का होल स्क्वायर, थ्री लैम्डा
माइनस म्यू का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इट इज लैम्डा स्क्वायर 9 म्यू स्क्वायर 6 लैम्डा म्यू 4 लैम्डा स्क्वायर म्यू स्क्वायर 4 लैम्डा म्यू प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा म्यू, और लैम्डा 4 लैम्डा स्क्वायर 9 4 13 14 लैम्डा स्क्वायर 9 म्यू स्क्वायर 10 म्यू स्क्वायर 11 म्यू स्क्वायर 6 लैम्डा म्यू, ये तो कैंसिल ही हो गया, तो क्या बचा 4 लैम्डा म्यू। अब हम लोगों ने लैम्डा म्यू की जो जो वैल्यू यहाँ पे निकाली है, ये म्यू है और ये लैम्डा है, उठा के यहाँ डाल लेते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। 40 लैम्डा स्क्वायर, तो लैम्डा स्क्वायर 121 अपॉन 900 प्लस 11 म्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 अपॉन 225 प्लस 4 लैम्डा म्यू, तो 4 लैम्डा की जगह 11/30 और म्यू की जगह -1/15, राइट। तो इसको फटाफट अगर हम एलसीएम लें, पूरा एक ही बार में एलसीएम मार देते हैं, तो कितना आएगा नीचे 900, कितना आएगा 14 इंटू 121, फिर ये 4 टाइम आएगा तो 44, और ये माइनस 2 बार आएगा तो 88, तो ये आ गया। 14 का मल्टीप्लाई कर दो, 14 एक 14, 4 14 28 और 1 29, 2 14 1 14 तो 16 माइनस 44 अपॉन 900, ये आ गया आपका 0, 9 में 4 गया 5, यहाँ बचा 61650 अपॉन 900, कैंसिल हो रहा है, हो रहा है। अब 15 एकम 15 छक्के 90, 15 एकम 15, 15 एकम 15 रूट 11 अपॉन 5, दिस इज द आंसर। रूट 11/6, 11/6 आया, ये आपका आंसर आ गया। आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा ये कैलकुलेशन। थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल था। वैसे हम चाहते तो इस क्वेश्चन को एक तरीके से और भी लिखा जा सकता था, आप अगर चाहो तो। C बराबर वी कैन ऑल्सो राइट B क्रॉस A क्रॉस B, लिख सकते थे। सोचिएगा ऐसे कैसे लिख सकते थे, इनटू लैम्डा, क्योंकि C इज कोप्लेनर विद A एंड B, करेक्ट है, और C इज परपेंडिकुलर टू B, ये दोनों कंडीशन को पूरा कर रहा है। इससे आपका एक स्टेप का कैलकुलेशन थोड़ा बच जाता है। आप अगर ऐसे करोगे तो थोड़ा फास्ट आंसर आ जाएगा, करेक्ट है। तो आपको दोनों तरीके समझ में है, चाहो तो आप पहले वाले तरीके से लगा लो, चाहे तो सेकंड तरीके से लगा लो, ये आपकी चॉइस है।